What is up YouTube? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आजकल एक टॉपिक जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन दुबई। और कुछ लोग कहते हैं कि बेनिफिट्स नहीं है। एंड कल रात को मेरी भी अपने एक दोस्त के साथ ऐसे ही गपशप हो रही थी, तो वो भी मुझसे पूछ रहा था कि व्हाई यू मूव फ्रॉम दुबई। सो अगर दुबई के बेनिफिट्स देखे जाएं तो 3 मेजर बेनिफिट्स जो आप सोशल मीडिया ओपन करो और आपको सुनाई देते हैं। सबसे पहला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, विच इज़ ट्रू। सेकंड, नो टैक्सेस ऑन रियल इस्टेट। थर्ड, विच इज़ मोस्टली जो है वो आपको रियल इस्टेट वाले ही बता रहे होते हैं कि बेस्ट ROI रिटर्न्स ऑन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। ओके, मेरे पास 3 रेसिडेंस कार्ड हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। वन इज़ फ्रॉम दुबई, विच इज़ आई हैव गोल्डन वीज़ा, गोल्डन रेसिडेंसी। Second, I have from Turkey because I'm Turkish citizen. Third, I have from Europe because I am European resident now. So हर कंट्री के अपने बेनिफिट्स होते हैं एंड कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अगर हम इन 3 पॉइंट्स को कंपेयर करें विद एंड व्हाई आई मूव्ड टू यूरोप फ्रॉम दुबई। मेरा बिजनेस अभी भी दुबई में चल रहा है एंड दुबई इज़ गुड मार्केट फॉर बिजनेस। बट 15 साल ज़िंदगी के देने के बाद नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मुझे रियलाइज़ ये चीज़ होती है कि एंड ऑफ द डे आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यू आर एन एक्सपेक्ट। ओके, तो जो पहला पॉइंट है, लोग कहते हैं कि नो क्राइम। तो देयर इज़ क्राइम बट क्राइम्स आर नॉट रिपोर्टेड। ओके, मीडिया चैनल्स को हमारे पाकिस्तान इंडिया की तरह अलाउ नहीं है टू रिपोर्ट और माइक पकड़ के चिल्लाना। ठीक है, तो देयर आर क्राइम्स। सेकेंडली, आई एम इन यूरोप। तो यूरोप में मैं जिस जगह पर हूँ, आई एम इन पोर्चुगल। पोर्चुगल में भी क्राइम इतना नहीं। मैं रात के 1 बजे भी नीचे वॉक पे जाता हूँ, नथिंग इज़ देयर। तो हर जगह ऐसा नहीं है जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ क्राइम होंगे, बट उसको एक लाइमलाइट करना कि इट्स ज़ीरो क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। सेकंड पॉइंट जो है वो नो टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़। यस, देयर इजंट एनी टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़, बट प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स के अलावा अदर चार्जेस बहुत हैं। 4% इज़ DLD फी। तो अगर आप मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हो तो 40,000 आप DLD फी पे करते हो। अगर मैं 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लिस्बन में लेता हूँ एंड आई पे टैक्स ऑन इट, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। मुझे 15,000 यूरो 12,000 यूरो पे करना पड़ेगा। आपने उस चीज का सिर्फ नाम चेंज किया, द चार्जेस आर द सेम। सेकेंड, नो टैक्सेस देयर। कैसे नो टैक्सेस? 5% VAT इज देयर, 9% corporate tax is there. So how come it's a tax free? Same चीज यूरोप में है। In Europe, the taxes on IRS which I pays on the profit of my company, that's 23%. But 23% पे करता कौन है? On a fact side, कौन पे करता है 23%? एक्सपेंसेस आप इतने डिक्लेयर कर देते हो कि आपके प्रॉफिट जो है मिनिमाइज करके एंड देन यू पे नथिंग टू गवर्नमेंट। सेकेंडली, अगर हम टैक्स की बात करें, ओके, वी पे टैक्स ऑन सोशल। मैं 15 साल यूएई में रह के यूरोप आया हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे सोशल पे करूँगा 11%, इफ आई विड्रॉ सैलरी फ्रॉम माई ओन कंपनी, आई हैव टू पे 11% टू सोशल सिक्योरिटी। वहाँ पे 5% VAT है, 9% कॉर्पोरेट देने के बाद मुझे क्या बेनिफिट है? नथिंग। ओके, यहाँ पे मुझे टैक्स पे करके क्या बेनिफिट है? एंड जो हमारे एशियंस बेनिफिट ले रहे हैं, जस्ट कंपेयर दैट।
अगर 100 एशियंस हैं उसमें से 90% जो है वो सोशल से बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। सोशल बेनिफिट्स क्या हैं आपके बच्चे जितने भी हैं, पर चाइल्ड यू रिसीव फ्रॉम 100 euro to 200 euro depending on what European country you are staying in. That's the one benefit. Okay. Second one, your healthcare is free. It's not free in Dubai. Education is free. ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डालोगे इट्स टोटली फ्री। अगर आप मेरी तरह किसी इंटरनेशनल में अपने बच्चों को डालोगे यू हैव टू पे फीस। सो स्टिल इट्स द सेम थिंग, राइट? द सोशल विच यू आर पेइंग, उसके बेनिफिट्स आप कितने ले रहे हो। थर्ड थिंग के जो हमारे एशियंस सबसे ज्यादा करते हैं, हमारे एशियंस क्या इवन के यूरोपियंस भी करते हैं, दे वर्क फॉर 6 months एंड द रेस्ट 6 months दे डिक्लेयर एज दे आर जॉबलेस एंड ऑन दैट थिंग सोशल पे देयर मंथली बेनिफिट अराउंड 700 euros। तो आप अगर दुबई में जॉबलेस होते हो तो आप तो पागल हो जाते हो। फर्स्ट थिंग यू लूज योर वीजा, सेकेंड थिंग यू गोज ओवर स्टे, थर्ड थिंग यू हैव नथिंग। आपके पास अपने खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे अगर आप जॉबलेस हो। तो यहाँ तो आप जॉबलेस डिक्लेयर करके तो उल्टा आप ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो इट ओनली डिपेंड्स कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। अगर आपके लाइफ के गोल्स हैं कि यस, जब आप स्ट्रेट जवानी में होते हो, लाइक फ्रॉम 18 till 30, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर इन दुबई। मैंने भी बहुत वहाँ पे पैसे बनाए हैं एंड इट्स अ गुड मार्केट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू वर्क लाइक अ मशीन। बट एट अ स्टेज यू फाइंड दैट नहीं, अब मुझे लाइफ के गोल्स मेरे चेंज है। 5 साल यहाँ रेसिडेंसी के बाद I will be a European citizen. Okay, the benefit of European passport, 180 countries on arrival, plus lifelong आपको आपके बच्चों को वीज़ास की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अगले 25 साल भी ज़िंदगी के दुबई में स्पेंड कर दूँ, I will be an expat. Okay. ठीक है, 10 साल का गोल्डन रेसिडेंसी मिलता है, बट उस गोल्डन रेसिडेंसी के बाद क्या है? जिंदगी के हालात एवरी टाइम सेम थोड़ी होते हैं। जॉब है, बिजनेस है, कभी अप है कभी डाउन है। सो इफ यू आर ऑन अ डाउन स्टेज, व्हाट यू विल डू? चलो मैं अभी आपकी एक बहस एक्सेप्ट भी कर लूँ कि आपको ठीक है पैसे हैं तो दुनिया के वीज़ाज मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, बट नहीं है जब, फिर क्या करोगे? आगे लाइफ आने वाली जो जिंदगी है उसके अंदर आपके बच्चों के साथ क्या होगा आपको क्या पता है? हाउ फास्ट लाइफ इज गोइंग ऑन, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो ये जो मोबिलिटी का ऑप्शन है इस वक्त मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड थिंग जो है जिसके ऊपर बेस्ट ROI जो आजकल आपको रियल एस्टेट बाय करने पे लगे हुए हैं, रिजवान अंकल हमारे, जमजम वाले भाईजान सारे, 1% पेमेंट प्लान, 1% पेमेंट प्लान ऑफ वॉर। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी का 1% पेमेंट इज 20,000 दरम। कौन सा मिडिल क्लास पे कर सकता है वो, जो दुबई के अंदर 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, 12,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, वो कैसे पे करेगा 1%? उसका 20% आपने पहले डाउन पेमेंट देना है, देन यू हैव टू पे 1% पर मंथ। व्हाई 1% यार? 1% वहाँ की जिसकी जितनी सैलरी है उसका 1% हो तो चलो समझ भी आता है। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोन गोज अप टिल यू डाई, 40 years, 45 years, 50 years का लोन मिलता है। आपकी EMI बनती है 1,000 euros to 1,200 euros ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 500,000 euro। 500,000 euro का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 मिलियन दरम। तो उसके ऊपर आप रादर देन पेइंग ऑन रेंटल यू कैन गेट योर ओन प्रॉपर्टी। ये सारी सिर्फ बातें, इट अगेन इट इंसान की अपनी उस टाइम की क्या चॉइस है वो डिपेंड करती है। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वहाँ रह के आप वहाँ के नहीं हो,
चाहे जितना भी कोई आपको कह ले कि यार ये है वो है, एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई भी मिसहैप होता है, यू हैव नथिंग इन योर हैंड, आपको बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब नहीं है ना, यहाँ पे एटलीस्ट आप यहीं के रहोगे। सो गाइस, कमेंट्स में बताएं आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं। करंटली आप जो है वो मोबिलिटी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, ड्यूल सिटीजनशिप चाहते हैं, या गोल्डन रेसिडेंसी चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल ट्रेन लेग्स एंड इसका व्लॉग विल शूट सेपरेटली। बाय गाइस, टेक केयर।